हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं ये व्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और ये 11:15 के लगभग का व्लॉग है। और अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ है, तो प्लीज़ उसको माफ़ कीजिएगा। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन भर रही हूँ, क्योंकि आजकल वो मेरे हस्बैंड जो है ना, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो खाना नहीं लेके जाते हैं लंच में, सिर्फ फ्रूट लेके जाते हैं, छाछ ले जा रहे हैं और मतलब जो उनका पानी रहता है वो पानी का बॉटल लेके जाते हैं, और खाना वगैरह कुछ नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि वो 11:15 तक जाते हैं ना, तो खा के ही जाते हैं, तो इसलिए कुछ खा लेकर टिफ़िन में खाना नहीं लेके जाते हैं। और आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो फिर गर्मियों में ज़्यादा खवाता भी नहीं है ना, तो सिर्फ वही है। तो गर्मियों में जितना हो सके लिक्विड का सामान खाए और मतलब पानी की भरपूर मात्रा हो बॉडी के अंदर, तो इसी तरीके से खाना प्रेफर करते हैं मेरे हस्बैंड। तो आज के ब्लॉग में मैं यही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ऑफिस में जब जाते हैं और उसके बाद मैं पूरा दिन घर पे करती क्या हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे बोलते हैं, मम्मी और पापा के ऑफिस जाने के बाद आप दिन भर आराम ही तो करते हो, मोबाइल लेके बैठे रहते हो या अपनी वीडियो के चक्कर में रहते हो। हाँ, और हम और घर का काम हम लोग का ध्यान कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आजकल मेरे बच्चों का ऐसा सब बोलना हो रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है, इस पे एक ब्लॉग बना दिया जाए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का मैं टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, क्योंकि वो अब निकल ही रहे हैं ऑफ़िस के लिए। तो ये बैग मैंने जो न्यू लेके आई थी उनके टिफ़िन का, वही है, और मैंने उनको दे दिया। और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं ऑफ़िस के लिए, निकले हैं, तो वो जा रहे हैं। उनको बाय कर रही थी मैं खिड़की से, मेरा डेली का है कि उनको रेगुलर ही बाय करती हूँ मैं विंडो से। और उनके जाने के बाद मैं तुरंत ही मैं काम नहीं करती हूँ, उसके बाद मैं बैठ गई थी, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देख रही थी। और क्या है ना कि मैं भी किसी ना किसी के व्लॉग देखती ही रहती हूँ, और अपने तो व्लॉग करती हूँ, और जो मेरे पसंदीदा व्लॉगर हैं उनके भी व्लॉग देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं लेटी थी, तो मेरे बच्चों से देखा नहीं गया, बस बच्चे जिद करने लग गए। मतलब बच्चों को कुछ चाहिए, घर पे ना छुट्टी रहती है तो बच्चों को कुछ चाहिए जिद करने के लिए। तो बस वही उन लोग क्या जिद कर रहे हैं कि मम्मा आप मेरा बॉटल निकाल दो। उनको बर्थडे में जो गिफ्ट मिला था, एक बॉटल था, वही मम्मा निकाल दो। मतलब पीछे ही पड़ गई, जिद इतना है, इतना जिद है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। बहुत ज़िद्दी हैं मेरे बच्चे, तो बस उन लोगों को वही निकाल के दे रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, तू ले ले, बस शांत रहे। रो रही थी हाँ। इसी के लिए। अब मिल गया, अब उसे धो के अब हैप्पी है, बोलो। हाँ। अरे रुक, सिद्धि आपने क्या निकाला? मैंने ग्लिटर निकाला। और ये क्या है, क्या निकाली, क्या हो, दिखाओ जरा, दिखाओ जरा सिद्धि, ये बॉटल ओपन करो, क्या है ये? अरे वही तो कर रहा हूँ। इसका क्या करोगी छोटे बच्चों का बॉटल लेके? तो मेरे को गिफ्ट मिला है ना, तो मैं पीऊंगी इसके अंदर। और रिद्धि तुम ग्लिटर डाल या सिद्धि इसके अंदर करके देना सामने। ये निकाला। क्या निकाला? अब एक लीटर का क्या करोगी? स्लाइम में डालेंगे क्या, तो कुछ और का। तो इनकी तो छुट्टियां गिर गई हैं, तो बस इनका काम ही क्या है, यही सब करना है। हाँ। लेकिन मेरा तो डेली का रोज का जो काम होता है वो तो मुझे निपटाना ही पड़ेगा। तो बस इन लोगों को बोल रही हूँ कि नहा लो। एक जन नहा लिए हैं, अब एक जन की मस्ती स्टार्ट है। अब ये देखो, ये कुछ ना कुछ अब शुरू रहेगा, मम्मा ये देखो, मम्मा ये करो। अभी क्या करे, बच्चों का भी छुट्टी है तो क्या करे, टाइम पास तो होना चाहिए। तो बस मेरे साथ में ही करने बैठ गई हैं टाइम पास। और बैकग्राउंड में ना मंदिर है हमारे पास में ही, तो वहाँ आरती स्टार्ट हो गई है, तो बस वही उसी का घंटा बज रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है मेरे ब्लॉग में, आप लोगों को भी पता होगा। तो बस मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग नहा लो, और मैं यहाँ पे जो कपड़े हैं उसे फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और ये यहाँ पे ना इतना जगह पकड़ के रखा हुआ था, झाड़ू पोछा करने में इतना परेशानी होता है ना, तो बस आज मैं इसे हटा रही हूँ। बच्चे ने टेंट लगा तो दिया अपने घर का, टेंट हाउस बना के, बस जगह घेर रखे हैं। इन लोग बैठते तो हैं नहीं। हाँ, बस जब गुस्सा हो जाती हैं ना दोनों, तो बस मुझसे अगर गुस्सा हो जाएंगी तो टेंट में आके बैठती हैं, बाकी ऐसी टेंट पड़ा रहता है, टेंट में कुछ करती नहीं है। तो वही आज मैं बोली कि पहले सबसे पहले आप इसे हटा दो, मैं इसे खोलूँगी नहीं तो इन लोग हटाएंगे नहीं। तो मैंने खोल के रख दिया है, अब वो सिद्धि इसे पैक करके रखेगी, तो इसे मैं हटा देती हूँ। ये इतना जगह घेर के रखा हुआ है ना, तो फिर
काम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो बस वही मैंने इसे बोला कि तू हटा दे। और मैंने बेडशीट क्लीन कर ली थी, तो बेडशीट क्लीन की तो उसके बाद में मैंने ये बेडशीट जो पहले जो बिछाई थी वो निकाल दी है, तो उसे मैं तो भिगा देती हूँ, नहीं ये फूल जाएगा जब तक मैं बाकी के काम करूँगी। तो 1-2 घंटे बाद इसे मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का कपड़ा तो वगैरह मैंने सब सुबह ही धो दिया था। और ये सब नहाने के बाद बच्चों के और मेरे घर के काम करने के बाद का ये सब कपड़ा है। तो जब अभी ये सब निकलता है ना, तो मैं 2 बैचेस में वॉश करती हूँ। एक सुबह तो मैं रात को जो भिगो के रखती हूँ वो कपड़े धो देती हूँ सुबह, और जो सुबह कहीं नहाने के बाद या क्रिकेट आने के बाद में जो कपड़े निकलते हैं वो उसे एक बार फिर शाम के टाइम धो लेती हूँ, या तो दोपहर को काम करने के बाद में अगर 1-1:30 बजे तक खाली हो गई तो मैं इसे वॉश कर देती हूँ। तो ये तो डेली का ही है, और इतना कपड़ा निकलता ही है, सफिशिएंट है मेरे घर का। तो ये आदत सी पड़ गई है, अभी क्या कर सकते हैं। तो उसे भिगा दिया है, तब तक वो फूलता रहेगा। चद्दर बहुत गंदा हो गया था, तो यहाँ पे बच्चों का जो टेंट खोल के रखी थी बस वही सोच ऊपर रख देती हूँ, नहीं तो फिर नीचे रहेगा तो पूरा फैला पड़ा रहेगा, यहाँ वहाँ होता रहेगा और पूरा जगह पकड़ा रहेगा, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। कितना भी बड़ा और कितना छोटा घर हो तो दिक्कत तो आ ही जाती है सामान से। तो यहाँ पे बेड देखो मैंने सुबह बिछा भी दिया था, बेड चद्दर निकालने के बाद में, तभी भी बच्चों ने बैठ के कितना गंदा कर देते हैं। देखिए पूरा सिकुड़न आ जाता है। तो वही बस मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बेड तो मैंने क्लीन की ही थी। तभी मैं लगा दे रही हूँ पोछा, क्योंकि फटाफट पोछा लगा दूँगी और उसके बाद में मेरा ये काम घर का जो है ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जो कि सब घर के कामों से। फिर उसके बाद में मैंने कुछ किया नहीं, बच्चों को खाना खिला के मैं सो गई थी। और आज इतनी अच्छी नींद आई थी ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। आज मैं दोपहर को बहुत सुकून से सो गई थी और बहुत आराम से सो गई थी। और इतना मतलब सोने के बाद में मेरी आँख खुली ना 6 साढ़े 6 बजे। घर में बच्चे भी मेरे साथ में सो गए थे। घर में बहुत शांति थी। विंडो बंद किया मैंने, पर्दा बंद किया और पंखा चालू किया, फ़ैन ऑन करके मतलब मैं सो गई ना। इतनी अच्छी नींद आ गई, बच्चे भी मेरे सो गए थे, तो फिर कोई आवाज़ नहीं, तो आँख खुली ही नहीं। तो किसी ने बेल तो मारा, मेरे बच्चों के फ्रेंड ने बेल मारा कि शाम हो गई तू खेलने क्यों नहीं आई। तो बस उसी के उन्होंने बेल मारा, नहीं होता तो मेरी आँख खुली नहीं होती। तो वही हम लोग फटाफट उठे, मैंने मुंह धो के सीधा चली आई किचन में, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक हस्बैंड ने बोला था आ जाऊँगा। तो मैंने बोला भाई अभी यहाँ वहाँ करूँगी तो काम सारे रह जाएंगे, सबसे पहले मैं डिनर बना लेती हूँ। मैंने बाल भी नहीं बनाया, मैं बस सिर्फ मुँह मतलब अपना फेस वॉश करके उसके बाद सीधा किचन में चली आई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। नहीं तो क्या है ना कि हस्बैंड आ जाते फिर दिक्कत हो जाती, और आने के बाद मेरे हस्बैंड वेट नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह वो टिफ़िन भी नहीं लेके जाते हैं ना इस समय। तो आने के बाद उन्हें डिनर चाहिए ही रहता है। तो बस यहाँ पे आटा लगा दे रही हूँ। आज डिनर में बनाई है सोयाबीन फ्लावर आलू की सब्ज़ी। तो आज मुझे बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, तो बस वही। और आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी जेठानी की एनिवर्सरी है, तो बस उनको भी आप लोग चाहे तो विश कर दीजिएगा। देखते हैं, अगर मेरी जेठानी के घर पे मैं गई तो आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। आज उनकी एनिवर्सरी है, तो अप्रैल मंथ में ना उनके बेटे का बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी और उनका बर्थडे, मतलब 3-3 प्रोग्राम हो जाता है मेरी जेठानी के घर पे। तो बस डिनर वगैरह बना ली थी, सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर लिया था। और ये जो मटका है इसे मैं रात को ही धो के भर लेती हूँ डेली। कभी कभी पानी बच जाता है तो 2 दिन चलता है, नहीं तो मैं डेली के डेली पानी ख़त्म हो जाते हैं तो इसे वॉश करके इसे भर के रख देती हूँ, जिससे कि सुबह ठंडा ठंडा पानी मिलता है पीने के लिए, और पूरा दिन फिर ठंडा पानी यूज़ करते हैं सभी। और आज का ब्लॉग यहीं तक मैंने किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरा दिनचर्या यही होता है डेली का। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके भी प्लीज़ बताइएगा। बहुत मेहनत कर रही हूँ, आजकल आप लोगों के व्यू बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ, सपोर्ट, प्यार सब कुछ मेरे चैनल पे दीजिए।
तो यहाँ पे मैंने मटका क्लीन कर दिया है, मटका भी मैंने धो दिया है। तो इसे मैं थोड़ा सा भर ली थी, नहीं तो उठाने में नहीं होता था। तो इसको फिर उसके बाद में मैं टोप से इसे भगोने से भर भर के इसे फील कर दूँगी। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सोनिया की फैमिली ब्लॉग में जुड़े रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो आप लोगों के पास मिलती रहे। और आप लोगों का कोई रिक्वेस्टेड ब्लॉग है तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसी तरीके की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ मेरा नाइट का किचन क्लीन भी हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया, बस डिनर खाना बाकी रह गया है। तो बाय बाय दोस्तों।